मायावती की बसपा विधानसभा चुनाव में तीसरी बड़ी पार्टी बनकर उभरने के लिए लगातार कोशिशें कर रही हैं, लेकिन जैसा कि आप हालात देख ही रहे हैं, बीजेपी कांग्रेस का दबदबा मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में देखने को मिल रहा है। लेकिन सपा वहां पर सेंध लगाने की कोशिश करी। इस बीच बसपा ने भी कुछ पार्टियों के साथ गठबंधन करके आगे बढ़ने का फैसला किया। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने का फैसला किया। लेकिन चर्चा इस बात की बहुत ज़्यादा हो रही है कि आखिर मायावती के हालात जो इस समय बने हुए हैं उसमें उनका साथ क्या उनके नेता देंगे, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि अगर एक सीट पर कोई बड़ा चेहरा है कांग्रेस या बीजेपी की तरफ से जो पिछले काफ़ी समय से जीतता आ रहा है, ऐसे में बसपा का नेता अगर वहां उतरता है तो क्या उसको उम्मीद रहेगी कि वह जीत जाएगा? बिल्कुल नहीं, बहुत कम उम्मीद के साथ। मायावती भले ही रैलियां कर रही हैं, लगातार प्रचार प्रसार कर रही है, जनसभाएं कर रही हैं, लेकिन उसका कितना असर पड़ेगा? क्योंकि मायावती पिछले 3-4 सालों से खामोश थी, या यूं कहें कि जब से 2012 सत्ता से बाहर हुई हैं तब से ही खामोश है। कोई बड़ी रैली, कोई बड़ी जनसभा या कोई बड़ा आंदोलन उन्होंने अपने प्रति, जनता के प्रति नहीं किया। सिर्फ अपनी आवाज़ उन्होंने सोशल मीडिया तक सीमित रखी। तो ऐसे में वही बसपा के नेता आज मायावती का साथ छोड़कर दूसरी पार्टी में जाने के लिए बेबस हो गए। या इससे पहले आप देखें, 2018 से पहले 2013 की बात कर ले, तब भी बसपा के 6 विधायक राजस्थान में जीते, उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया। फिर 2018 में बसपा के 6 विधायक जीते, उन्होंने भी कांग्रेस का दामन थाम लिया। तो ये कोई नया मामला नहीं, ये बहुत पुराना मामला है। पिछली बार लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं सपा और बसपा आरएलडी साथ मिलकर चुनाव लड़ी तो बसपा के 10 सांसद चुनकर आए, ऐसा सब रणनीतिकारों का कहना था। लेकिन इस बार मायावती अकेले चुनाव लड़ेंगी और ऊपर से इंडिया अलायंस वर्सेस एनडीए अलायंस है, तो वहां पर फिर बसपा के नेता आकर्षित होंगे, वहां जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सबको पता है कि एक तालमेल के साथ, एक अच्छे वोट बैंक के साथ आगे बढ़ा जा सकता है। और सिर्फ दलित वोट बैंक के सहारे क्या आप चुनाव जीत जाएंगे? सेंधमारी कर सकते हैं, नतीजे पलट सकते हैं, लेकिन जीत पाना वो बहुत मुश्किल रहता है। तो ऐसे में हो सकता है कि मायावती विधानसभा चुनाव के बाद अपना फैसला बदल लें गठबंधन का। और ये बात उन्होंने भी खुद कह रखी है कि मतलब पार्टी के आलाकमान नेताओं की तरफ से खबरें सामने आई थी कि अगर बसपा इस बार ऐसी नौबत में आए कि वो है किंग मेकर की भूमिका में रही, यानी राजस्थान में किसी को बहुमत नहीं मिला और मायावती की पार्टी का साथ पाकर अगर उनको बहुमत का आंकड़ा पार करने में मदद मिलेगी तो मायावती साथ देंगी। लेकिन इस बार बाहरी समर्थन नहीं होगा, इस बार आंतरिक गठबंधन होगा और वो गठबंधन मंत्री पदों के लिए होगा। इस बार मंत्री पदों की मांग की जाएगी, यानी बसपा ने अपना फैसला बदल लिया है और हो सकता है थोड़ा बहुत झुकाव में जाए। कांग्रेस और भाजपा के खिलाफ अलग खुन्नस निकाली गई, लेकिन चुनाव के बाद फैसले बदले जा सकते हैं। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।